हरियाणा पर अगले कुछ दिन और भारी पड़ने वाले हैं। आसमान से बरसती आफत फिर से हरियाणा में त्राहिमाम ला सकती है। पहाड़ों पर बारिश ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और अगले कुछ दिनों में हरियाणा में भी लगातार बारिश होने वाली है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर हरियाणा पर फिर से संकट के बादल क्यों मंडराने लगे। क्यों पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से हरियाणा के डूबने की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज फिर से हम बात करेंगे हरियाणा में बारिश और बाढ़ से होने वाली तबाही और हाहाकार की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैसे हरियाणा के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। नदियों का पानी कई घरों और खेतों को बहा ले गया और किसानों की लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई। ठीक वैसा ही मंजर फिर से हरियाणा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कि क्यों हरियाणा फिर से खतरे में है और पहाड़ी राज्यों में इस समय हालात कैसे बने हुए हैं। पहले बात पहाड़ी राज्यों की करते हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने फिर से तबाही बेशुमार ला दी है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी तबाही आई है कि सब कुछ तबाह हो गया है। कई लोगों के घर बार सब डूब गए हैं। दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। नदियां सड़कों पर बह रही हैं और लोगों की जान पर संकट बना हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई। सहस्त्रधारा में रात के समय अचानक से बादल फटने से क्षेत्र में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कई पहाड़ भर कर सड़कों पर गिर गए और सड़कें नदियों में समा गई। लोगों के घर भी इस भारी बारिश की वजह से मलबे में तब्दील हुए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल के मंडी जिले से भी देखने को मिली। यहाँ भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर रही और कई लोगों के घर उसी नदी के पानी में समा गए। कई जगह पर बाढ़ के पानी ने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया तो कहीं भूस्खलन की वजह से लोगों की मौत हो गई। लगातार होती बारिश ने पल भर में ही मंडी के धर्मपुर और निहरी में ऐसी तबाही ला दी कि हर तरफ चीख पुकार ही सुनाई दी। इसके अलावा पूरे हिमाचल में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। अब तक प्रदेश की 400 से ज्यादा सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो चुकी हैं। 3 नेशनल हाईवे पर भी यातायात ठप पड़ा हुआ है। कई जगह पर सड़कें टूटकर नदी नालों में समा गई है। ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं और हरियाणा के लिए एक चेतावनी भी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में आई इस तबाही का सीधा असर पंजाब और हरियाणा पर देखने को मिलता है। बीते दिनों भी हरियाणा और पंजाब में आई बाढ़ के पीछे का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर होती लगातार बारिश और तबाही ही है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होने के बाद नदियां रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और फिर इन्हीं नदियों का पानी हरियाणा और पंजाब में घुसकर गांव के गांव डुबो देता है। हिमाचल से हरियाणा में कई नदियां प्रवेश करती हैं, जिनमें यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और कौशल्या जैसी नदियां शामिल हैं। वहीं प्रदेश में अब तक यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी हजारों गांव को पहले ही डुबो चुकी हैं। हरियाणा में नदियों की वजह से आई बाढ़ ने 6300 गांव को जलमग्न कर दिया था, जिसकी वजह से यहां के किसानों को 29 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलों का नुकसान उठाना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 4,97,989 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसलों के मुआवजे के लिए आवेदन किया। सरकार की तरफ से 15 सितंबर तक इस क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला गया था। इस पोर्टल के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान भिवानी, जींद, हिसार, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में हुआ। इसके अलावा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा और रोहतक जैसे जिले भी भारी बारिश और नदियों के तेज बहाव की वजह से काफी प्रभावित हुए हैं। यहाँ हजारों गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए। लोगों के घर में भी पानी भर गया था। कई लोगों के मकान भी गिर गए, जिससे कि उन मकानों में रह रहे लोगों की मौत तक हो गई। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा देगी। ये तो हमने आपको वो बातें बताई जो अब तक हो चुका है, लेकिन अब आपको वो बताते हैं जो आगे होने वाला है। हरियाणा से अभी भी संकट के बादल छटे नहीं हैं। प्रदेश पर अगले कुछ दिन और भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। 19 सितंबर तक प्रदेश के 8 जिलों जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में बारिश की संभावना है।
वहीं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ये वही जिले हैं जहां अब तक बारिश की वजह से काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। ऐसे में अगर एक बार फिर से बारिश होती है तो इन जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। अब अगर पहाड़ों में बारिश लगातार जारी रही और हरियाणा में भी बारिश होती है तो फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह भी है कि 20 सितंबर के बाद मॉनसून की विदाई हो जाएगी। 20 सितंबर के बाद एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता कम हो सकती है, जिससे कि राज्य में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम रहेगी। वैसे भी अब तक मॉनसून के मौसम में हरियाणा में जरूरत से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में इस बार सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से भारी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है।